Bismillahirrahmanirrahim. तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टू इनवर्टिब्रेट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा को। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा के वर्ड को देखें, ये वर्ड डिराइव किया गया है एक वर्ड से जिसका नाम रखा गया या रखा जाता है, वी कॉल देम द नोटोकॉर्ड। देखिए, नोटोकॉर्ड जो एक स्टिफ रॉड होता है उन जानवरों में जो कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं। इन कॉर्डेट्स में हम फिर इनके दो क्लासेस, मजीद दो डिविजन्स ले जाएंगे। इनकी मजीद कौन से दो डिविजन्स हैं, लेकिन आज डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं कॉर्डेटा का, या ये निकला है किस वर्ड से? नोटोकॉर्ड से। तो नोटोकॉर्ड को अगर हम देखें तो दो अल्फाज की कंबाइनेशन, वन इज द नोटो जिससे मुराद बैक, यानी जिससे मुराद हम डॉर्सल साइड लेंगे, बैक यानी पुष्ट की तरफ, यानी हमारा जो बैक का पोर्शन होता है इस साइड पे, इसका नाम रखा जाता है नोटो। और सेकंड है कॉर्ड। कॉर्ड से मुराद है स्ट्रिंग, या यू कैन राइट हियर द रोप, जिसको आप लोग उर्दू में अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो इससे मुराद एक रस्सी की होती है। तो ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जिनमें बैक साइड पे एक रोप या एक स्टिफ रॉड हो, ऐसे जानवरों को नाम दिया जाता है कॉर्डेटा का। किसका? कॉर्डेटा का। यानी और फाइलम का नाम रखा गया फाइलम कॉर्डेटा। इस फाइलम कॉर्डेटा के जो जानवर हैं इनके हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। हमारे साथ जितनी भी कॉर्डेट्स हैं उनमें से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। बेसिकली आपके बुक में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इनके मेंशन हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद खुसूसियात। तो 3 खुसूसियात इनके मेंशन है। मैं 4 मेंशन करूंगा, और भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसकी तकरीबन 8-9 बना सकते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने शाबस? 3। इन 3 में से पहला कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि जितने कॉर्डेट्स होते हैं, यू कैन राइट हियर कि दे हैव, किससे मुराद? कॉर्डेटा से, कि कॉर्डेटा से जितने जानवर बिलोंग करते हैं सब के सब दे हैव स्टिफ रॉड। क्या होता है शाबस? स्टिफ रॉड होता है इनके ऑन, कहां पे? ऑन डॉर्सल सरफेस। इनकी बैक साइड पे या डॉर्सल सरफेस को अगर हम देखें, उस दिन भी मैंने फाइलम में आप लोगों को डॉर्सल और वेंट्रल का बताया था। ये जो हमारा फ्रंट का रीजन है, वी कॉल देम द वेंट्रल पोर्शन, और हम बैक की तरफ अगर देखें तो वी कॉल देम द डॉर्सल पोर्शन। तो इनके डॉर्सल सरफेस में एक स्टिफ रॉड होता है। इस स्टिफ रॉड का नाम रखा गया है कॉल्ड व्हाट? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड की मौजूदगी एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो किसमें होता है शाबस? वी कॉल द कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा से बिलोंग करने वाले एनिमल्स को कॉर्डेट्स का नाम देते हैं। और इनमें अहम कैरेक्टरिस्टिक वो है कि इनके बैक साइड पे एक स्टिफ रॉड होता है जिसका नाम नोटोकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कि नोटो से मुराद बैक और कॉर्ड से मुराद एक यानी रोप या स्ट्रिंग या रॉड भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। तो इनके बैक पे रॉड होगा। अब क्वेश्चन है कि नोटोकॉर्ड बनना किस चीज से है? नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ नोटोकॉर्डल सेल, यानी खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसको हम नोटोकॉर्डल सेल्स कहते हैं। और ना सिर्फ नोटोकॉर्डल सेल बल्कि ये हमारे साथ मुश्तमिल है ग्लाइकोप्रोटीन पे। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा। वो मॉलिक्यूल जो ना सिर्फ प्रोटीन हो या ना सिर्फ लिपिड्स हो, बल्कि दो की कंबाइनेशन से बने, डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल से बने। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वन इज द ग्लाइकोज, सेकंड इज द प्रोटीन। तो ग्लूकोज और प्रोटीन की कंबाइनेशन से इनका नोटोकॉर्ड यानी बना हुआ होता है। नॉट ओनली दिस के इनके नोटोकॉर्ड में नोटोकॉर्डल सेल्स होते हैं और साथ साथ में इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एक और चीज भी ऐड कर लें, वो है कि इनके गिर्द कोलेजन का
जो स्पेशल टाइप प्रोटीन होती है फाइब्रस शक्ल के, इनका एक शीट होता है। क्या होता है शाबाश? शीट, यानी कोलेजन का शीट ग्लाइकोप्रोटीन और नोटोकॉर्डल सेल को एनक्लोज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है क्या शाबाश? नोटोकार्ड। तो कॉर्डेटा की सबसे पहला पहचान वो ये है कि इनके डॉर्सल सरफेस में क्या होता है शाबाश? नोटोकार्ड होता है। डॉर्सल सरफेस से मुराद जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब है इसकी बैक साइड पे, जो हमारी ग़िज़ाई नाली है जिसे हम फूड को इन करते हैं, एसोफेगस है, इस एसोफेगस के बैक साइड पे ये रॉड पाया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स। इस यानी फाइलम से जो मेंबर्स बिलोंग करेंगे वी कॉल देम द कॉर्डेट्स। और नोटोकार्ड करता क्या है, ये नोट करने की, ये नोटोकार्ड जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, किस स्टेज में शाबाश? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जब हम एम्ब्रियो के स्टेज में होते हैं तो ये नोटोकार्ड हमें क्या करता है शाबाश? स्ट्रेंथ भी देता है, और यू कैन राइट हियर के ये हमारे एम्ब्रियो को सपोर्ट भी करता है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट करता है। अगर इन केस वी और कॉर्डेट्स, हम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा से हैं। इससे पहले जो मैंने फाइलम आप लोगों को बताए, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, एस्केलमेंटस, प्लेटीहेलमिन्थस, कोरेप्रा, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। आज के टॉपिक के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे कौन से? वर्टिब्रेट्स। तो ये हम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, हमें सहारा देने का और मजबूती देने का काम किसका था? इस स्टिफ रॉड का, नोटोकार्ड का। अगर आपसे कोई पूछे कि अब नोटोकार्ड है हमारे बॉडी में, नो। आजकल अगर हम इसको देखना चाहें तो कुछ मेंबर में ए नोटोकार्ड टिल यानी स्टिल एग्जिस्ट। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कॉर्डेट्स होंगे जिनमें नोटोकार्ड अभी भी होगा, लेकिन इन मेजॉरिटी से मुराद ज्यादातर में यही जो नोटोकार्ड है, जिसको हम एक स्टिफ रॉड का नाम देते हैं, ये स्टिफ रॉड आजकल हमारी बॉडी में एक डॉग, एक कैट में नहीं मिलेगा। इट इज रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस किया गया है किसने? एक नया स्ट्रक्चर बना है, वी कॉल देम द वर्टेब्रल कॉलम। ये जो हमारी बॉडी में बैकबोन समझा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम है, बिकॉज वी आर वर्टिब्रेट्स। तो हमारे साथ जो वर्टेब्रल कॉलम है, यहाँ पे आपको गौर के लिए मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ में स्टिल एग्जिस्ट, कुछ में अभी भी मिलेगा। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जैसे कि एम्पियोक्सिस और मालगोला है, एनिमल्स के नेम है मैंने जो लिए। मेजॉरिटी में नोटोकार्ड रिप्लेस किया गया किसमें? वर्टिब्रल कॉलम। अगर फिश को देखे तो वर्टिब्रल कॉलम, इंसान को देखे तो वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम एम्फीबियन को देखे तो वर्टिब्रल कॉलम, अगर इसके मुकाबले परिंदों को देखा जाए तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम किसका? कॉर्डेटा का। डायग्रामेटिकली इंशाल्लाह मैं शो करूंगा कि नोटोकार्ड कहां होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, जितनी भी फाइलम कॉर्डेट से बिलोंग करने वाले मेंबर्स या फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करने वाले कॉर्डेट्स हैं, इनमें एक नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि दे हैव सेंट्रल, हॉलो और डॉर्सल नर्वस सिस्टम। कौन सा शाबाश? इनका जो नर्वस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम शाबाश? नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल भी है, मरकजी है, और हॉलो मीन अंदर से कोकला, और डॉर्सल से मुराद के इनके बैक पे पाया जाता है। जिस तरह इनका नोटोकार्ड पाया जाता है, लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन रेस होगा कि इनका नोटोकार्ड ए डॉर्सल पे है और सेंट्रल डॉर्सल नर्वस सिस्टम ये भी इनका बैक पे है, लेकिन कंफ्यूजन है कि कौन सा यानी ऊपर कौन सा इसके नीचे आएगा। तो यहां पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि इनका जो नर्वस सिस्टम जो अंदर से कोकला और डॉर्सल पोजीशन में, यू कैन मेंशन हियर कि अबाव द नोटोकार्ड। किसके ऊपर होता है शाबाश? नोटोकार्ड के ऊपर। तो इनके नोटोकार्ड के ऊपर कौन सा सिस्टम होगा? सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम होगा। तो इनका सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस क्या शाबाश? यहाँ पे आप लोग सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। तो इनका डॉर्सल नर्वस सिस्टम कहां पे होता है शाबाश? ये भी बैक साइड पे, लेकिन किसके ऊपर? नोटोकार्ड के ऊपर। आते हैं डायग्राम की तरफ। सपोज एक मैं किसी एक को ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ किसका? एक कॉर्डेटा का। और ये मैं जो नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दिस इज द सेकंड लेयर
और ये जो दरमियान में आप लोगों को नजर आ रहा है, सपोज दिस इज द माउथ। क्या है शाबाश? माउथ है। और ये जो मुकम्मल आप लोग देख रहे हो, दिस इज व्हाट? दिस इज डाइजेस्टिव ट्यूब या ट्रैक। और यहां पे इसका मैं बनाऊंगा क्या शाबाश? वी कैन ड्रॉ द एनस हेयर। अब देखिए यहां पे आप लोगों को मैं रॉड भी शो करूंगा और नर्वस सिस्टम भी आपको इंशाल्लाह मेंशन होगा। तो यहां पे ये जो रेड इंक से मैं ड्रॉ करूंगा, सपोज दिस इज द नोटोकार्ड। ये क्या शाबाश? ये नोटोकार्ड है, सख्त किस्म का एक रॉड है जो एम्ब्रियो को क्या करता है शाबाश? सपोर्ट देता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में। समझ आ रही है? अच्छा, दिस इज व्हाट? नोटोकार्ड। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि दिस इज द नोटोकार्ड। ये एक स्टिफ रॉड है जिसको नाम रखा जाता है क्या शाबाश? या दिया गया है नाम इसका नोटोकार्ड। अब ड्रॉ करेंगे किसको? नर्वस सिस्टम को, जो अंदर की तरफ से कोक्लिया भी होगा और डॉर्सल पोजीशन भी होगा। तो ब्लैक इंक से जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, सपोज दिस इज द विच सिस्टम शाबाश? नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम इस किस्म का मैंने ड्रॉ किया। इस ब्लैक के लिए मैं मेंशन करूंगा क्या शाबाश? ए है हमारे साथ इसका नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। तो ये यानी मैंने जो ड्रॉ किया, दिस इज द सपोज ले लें कि एम्ब्रियो का स्टेज या उसके बाद का स्टेज है, इनकी ओपनिंग माउथ और इनका ओपनिंग ए वाला एनस। आप लोगों ने देखा भी था कि हमारे साथ कॉर्डेट्स जितनी भी है, एक क्या थे? ड्यूटेरोस्टोम थे। क्या थे शाबाश? ड्यूटेरोस्टोम थे। ड्यूटेरोस्टोम से मुराद क्या था? कि जिनका पहले एनस बाद में माउथ की ओपनिंग बनती है, यानी इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। तो दोबारा से देखें, ये मैंने जो ड्रॉ किया, सपोज दिस इज द बॉडी लेयर। ये इसकी बॉडी की मसल वाला लेयर है, यानी बॉडी पार्ट्स इसकी गिर अरेंज होंगे। और यहाँ पे इसका मैंने जो आप लोग ये देख रहे हो, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्यूब। दिस इज व्हाट? डाइजेस्टिव ट्यूब। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें तो ये इसका वेंट्रल पोर्शन है। कौन सा पोर्शन शाबाश? वी कॉल देम द वेंट्रल। और इसका अगर हम ए वाला हिस्सा देखें तो दिस वी कॉल द डॉर्सल, यानी पुष्ट की तरफ। अब यहां पे आ जाए दोबारा, नोटोकार्ड कहां पे पाया जाता है? डॉर्सल सरफेस पे। तो इसका डॉर्सल सरफेस। और उसके बाद मैंने कहा कि इनका सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये जो आप लोगों को ब्लैक का नजर आ रहा है, ये इनका नर्वस सिस्टम है। लेकिन यहां पे मैंने मेंशन किया अबाउट द नोटोकार्ड। इस नोटोकार्ड के ऊपर ये पाया जाता है। दिस इज व्हाट? द नोटोकार्ड। और दिस इज व्हाट? द नर्वस सिस्टम। और अंदर से आप लोग देख रहे हो कि खाली है, कोकला है। नाउ ये जो इनका डॉर्सल नर्वस सिस्टम है, इस डॉर्सल नर्वस सिस्टम में जो एंटीरियर एंड होगा इस नर्वस सिस्टम का, कौन सा एंड? एंटीरियर एंड। और एक इसका पोस्टीरियर की तरफ रहेगा। तो ये क्या करेगा? एंटीरियर एंड ए वाला पोर्शन इसका ब्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा शाबाश? ब्रेन। तो यू मे राइट हियर कि एंटीरियर पोर्शन ए वाला नर्वस सिस्टम इसका किस में डेवलप होगा शाबाश? ब्रेन में। यानी इसकी खोपड़ी बन जाएगी यहाँ पे, यानी इसका हेड रीजन बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इसका माउथ भी प्रेजेंट है। तो माउथ जहां पे हो वहां पे हमारा स्कल भी होगा। तो पोस्टीरियर एंड इसका स्पाइनल कार्ड में डेवलप होगा। किसमें शाबाश? स्पाइनल कार्ड। अब देखें यहां पे आप लोगों को एक पॉइंट मैंने मेंशन किया कि नोटोकार्ड कुछ में एग्जिस्ट करता है और कुछ मेंबर में ये नोटोकार्ड बाद में वर्टेब्रल कॉलम बनाता है। फिर यही नोटोकार्ड टुकड़ों में डिवाइड होके इसके गिर्द आके क्या करेगा? इस ब्रेन का पोर्शन छोड़ के वहां पे तो इसका स्कल बनेगा और बाकी पोर्शन इसका चेंज होके क्या बनाएगा शाबाश? वर्टेब्रल कॉलम बना देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड नंबर पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जितने कॉर्डेट्स हैं, यानी फाइलम कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी और बाद में भी देख सकते हैं हम कि नेक्स्ट हमारे साथ इनके एक अहम प्रॉपर्टी वो कि दे हैव व्हाट? गिल्स स्लिट्स। क्या होते शाबाश? गिल्स स्लिट्स। इनके गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स को आप लोग एक नाम दे सकते हैं, वी कॉल देम द परफोरेटेड फेरेंक्स। क्या शाबाश? परफोरेटेड फेरेंक्स। देखिए
जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो फेरेंक्स का हिस्सा, ये जो हमारा यहाँ पे माउथ के यानी जुबान के नीचे वाला का हिस्सा है, यानी जिसको हम हल्क का नाम देते हैं, इस हिस्से में, सपोज दिस इज अ माउथ, इस पोर्शन का मैं बता रहा हूं, यहाँ पे इनकी सुराखें होती है। क्या होती है शाबाश? ऐसे सुराखें आपको नजर आएंगी। वी कॉल देम द गिल स्लिट। इनको क्या नाम देते शाबाश? गिल्स स्लिट्स। स्लिट से मुराद ओपनिंग, तो गिल्स वाली ओपनिंग, जिसको मैंने यहां पे वर्ड लिखा सुराखदार हल्क, यानी परपोरेटेड फेरेंक्स। एक परपोरेटेड फेरेंक्स, जैसा कि इस पॉइंट को यहां पे मेंशन या इससे रिलेट कर लें, जिस तरह कुछ मेंबर में नोटोकॉर्ड अभी भी मौजूद है, जिस तरह कुछ मेंबर में नोटोकॉर्ड अभी भी मौजूद है, तो सेम कुछ मेंबर्स में गिल स्लिट अभी भी मौजूद है, द फॉर्म ऑफ गिल्स, जिसके जरिए सांस लेते हैं, जैसा कि मछली, आप लोग ने सुना था मछलियों की फैमिली। और अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल स्लिट हुआ करते थे, अब गिल स्लिट हैं, तो यू कैन आंसर नो। कहां चले गए? एक परपोरेटेड फेरेंक्स हमारे बॉडी में नहीं रहे। हमारी बॉडी में अब क्या है? ये जो आप लोग कान का हिस्सा देख ले, तो कान का यानी कान को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बाहर वाले कान को आउटर ईयर का नाम देते हैं, फिर दरमियाने को मिडल, और फिर अंदर वाले को इनर ईयर। उसके बाद एक चीज आपको मिलेगा जिसका नाम है यूस्टेचियन ट्यूब्स। जितने मैमल्स हैं इनमें क्या बना है शाबाश? यूस्टेचियन ट्यूब्स। तो यहां पे 2 चीजें मेंशन कर सकते हो कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें स्टिल एग्जिस्ट या एग्जिस्ट थ्रू आउट लाइफ, एग्जिस्ट थ्रू आउट लाइफ, यानी जितना इनको यानी एज मिलेगा या जितनी इनकी जिंदगी होगी, थ्रू आउट लाइफ इनमें क्या होगा? मौजूद होगा। कौन सी चीज? यही गिल स्लिट। लेकिन कुछ में यही गिल स्लिट क्या है? रिप्लेस्ड किए गए हैं बाई किससे? यू कैन राइट हियर द यूस्टेचियन ट्यूब्स। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? यूस्टेचियन ट्यूब्स का नाम रखा जाता है। अच्छा, तो थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या रहा शाबाश? दे हैव गिल स्लिट, जिसका नाम क्या है शाबाश? परपोरेटेड फेरेंक्स। और ये परपोरेटेड फेरेंक्स कुछ मेंबर्स में थ्रू आउट लाइफ एग्जिस्ट होगा, यानी यू मे मेंशन हियर कि इनकी जिंदगी भर इनकी बॉडी में मौजूद होगा, तो यू मे मेंशन हियर कि इनका ए लेयर या ए हिस्सा क्या होगा? फंक्शनल होगा। क्या होगा शाबाश? फंक्शनल होगा। जैसा कि आप लोगों को कहां मिलेगा? वी कैन राइट हियर कि जितनी भी मछलियां हैं, सारे मछलियों में गिल स्लिट अभी भी मौजूद है। इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी था, आजकल भी होगा। और एक नेक्स्ट मेंबर जिसका नाम है, वी कॉल देम द एम्पियोक्सस। ये भी एक एनिमल है जो गिल स्लिट थ्रू आउट द लाइफ इनका मौजूद होता है, और मछलियों भी एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें नॉन फंक्शनल रहा, जिनमें इनका फंक्शन नहीं रहा, तो यू मे मेंशन हियर कि मैमल्स और बर्ड्स। मैमल्स में स्पेसिफिकली क्या बनाया इन्होंने? यूस्टेचियन ट्यूब बनाया। आजकल गिल स्लिट आपके बॉडी में या मैमल्स में नहीं होता। तो दिस वाज अबाउट द 3 अहम जो यानी मैंने बताए कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टू दिस, ना सिर्फ आप लोग इनको मेंशन करें कि दे हैव नोटोकॉर्ड, दे हैव डोर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या दे हैव गिल स्लिट। आप लोग मजीद अगर ऐड करना चाहें, सारे के सारे कॉर्डेट्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या शाबाश? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनकी बॉडी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से बनी है। ना सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर व्हाट? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। क्या शाबाश? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी अगर सिमेट्री को देखा जाए तो ये बाइलेटरल सिमेट्री हैं। और दे आर सिलोमेट। इनकी बॉडी कैविटी में ट्रू मौजूद होती है। और यहां पे मैंने मेंशन किया कि सिलोमेट में इनका पहले एनस, बाद में माउथ बनती है। तो दिस वाज अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके? फाइलम कॉर्डेटा के। नेक्स्ट टू दिस, फाइलम कॉर्डेटा के बाद हम डिस्क्राइब करेंगे इसके 2 सब डिविजन्स हैं। कितने शाबाश? वी मे मेंशन 2 सब डिविजन्स। किसके 2 सब डिविजन्स हैं? फाइलम कॉर्डेटा के।
तो फाइलम कॉर्डेटा की जो दो सब डिविजन्स हैं उनमें से एक का नाम रखा गया है, वी कॉल देम द एक्रेनिया। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? एक्रेनिया। दूसरे का नाम रखा गया है क्रेनिएटा। क्या शाबाश? क्रेनिएटा। तो हमारे साथ एक्रेनिया और दूसरी नंबर पे नाम रखा गया है किसका शाबाश? क्रेनिएटा का। अगर हम इस वर्ड को देखें, वर्ड यूज किया गया है द वर्ड ए। बायोलॉजी में जब भी टर्म ए आ जाए इससे मुराद एब्सेंट, यानी हम लिख सकते हैं कि एक्रेनिया वो हैं जिनमें विदाउट क्रेनिया। क्रेनिया आप लोगों ने सुना होगा, हमारे ब्रेन बॉक्स को एक नाम दिया जाता है क्रेनियम का, यानी हमारे स्कल में 28 बोन्स होते हैं, इनमें 8 बोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्रेनियम है। तो हमारे ब्रेन को ले लें तो जिन जानवरों में क्रेनियम ना हो, जिन जानवरों में क्रेनियम ना हो उसको हम नाम देंगे किसका? एक्रेनिया का। तो विदाउट स्कल वो जानवर जिनका स्कल ना हो, हेड पोर्शन होगा लेकिन उसकी खोपड़ी ना बने, सख्त किस्म की हड्डी से, ऐसे जानवरों को नाम दिया जाता है किसका? एक्रेनिया का। और इसके मुकाबले में अगर हम क्रेनिएटा को देखें तो हम लिख सकते हैं कि हैव व्हाट? क्रेनियम। इनका क्या होता है शाबाश? क्रेनियम होता है। तो क्रेनियम को आप लोग सिंपल अल्फाज में लिख सकते हैं, वी कॉल देम द ब्रेन बॉक्स, यानी हमारे दिमाग का एक स्पेसिफिक संदूकचा होता है जिसमें हमारे यानी ब्रेन, जैसे कि आप लोगों ने यहां पे देखा, डायग्राम की तरफ आ जाए, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा कि इनका डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है जिसका इंटीरियर एंड ब्रेन बनाएगा। अब ब्रेन को चाहिए हिफाजत, तो ब्रेन को महफूज कौन करेगा, कौन हिफाजत देगा? तो जितने क्रेनिएटा होंगे उनमें क्रेनियम की हड्डी होगी जिसका नाम ब्रेन बॉक्स रखा जाता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। और कुछ जानवर ऐसे हैं जो बगैर किसके हैं? क्रेनियम के, यानी बगैर किसके? स्कल के। तो यहां पे आप लोग ये पॉइंट यानी ऐड कर सकते हैं कि क्रेनिएटा वो हैं जिनमें खास किस्म का क्या हो? स्कल पाया जाए। तो वी कॉल देम द क्रेनिएटा। जिसमें स्कल ना हो उसको नाम दिया जाता है किसका? एक्रेनिया का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे साथ क्रेनिएटा है जिसको हम यूकॉर्डेट्स भी कहते हैं, ट्रू कॉर्डेट्स, यूकॉर्डेट्स या ट्रू कॉर्डेट्स। तो हमारे साथ जिन जानवरों में क्रेनियम होगा जिसका यानी ब्रेन बॉक्स होगा, इनके साथ ह्यूमन मैंने कहा कि 8 हड्डियों पे मुश्तमिल है। इस बोन के फिर यानी इन बोन के फिर डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन इस फाइलम क्रेनिएटा के मेंबर्स को हम फिर हैबिटाट के लेवल पे और इनके बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के लेवल पे हम मजीद इसके 5 सब क्लासेस में ले जाते हैं। कितने सब क्लासेस में? 5 सब क्लासेस में ले जाते हैं, जिनमें से एक क्लास का नाम है वी कॉल देम द फिशेस। क्या पढ़ा जाता शाबाश? फिशेस। यानी इस कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा के क्रेनिएटा के सब डिवीजन में हम किसके बारे में, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? फिशेस के बारे में। नॉट ओनली फिशेस, सेकंड कैटेगरी जो खुश्की और पानी दोनों में रहा कर सकती है, वी कॉल देम द एम्फीबियंस। क्या पढ़ा जाता है शाबाश? एम्फीबियंस। द थर्ड वी कॉल देम द एवीज, और यू मे से द बर्ड्स। एवीज और बर्ड्स दोनों नाम एक ही है। और द थर्ड फोर्थ नंबर पे वी कॉल देम द रेप्टाइल्स। और ई नंबर यानी 5वें नंबर पे जो दूध देने वाले और बच्चों को जन्म देने वाले जानवर हैं, वी कॉल देम द मैमल्स। तो हमारे साथ जो क्लास फिशेस का या पाइसेस भी इसको हम पढ़ते हैं, पाइसेस, फिशेस के अलावा इसका एक और नेम पाइसेस। तो पाइसेस, एम्फीबियन, एवीज, बर्ड्स और रेप्टाइल और मैमल, हमारे पास कौन से एनिमल्स हैं? तो युग में मेंशन ये सारे के सारे क्या हैं? कॉर्डेटा हैं। कॉर्डेटा में फिर कौन सी डिवीजन में आते हैं? एक्रेनिया में या क्रेनिया में? तो आप लोग लिखेंगे नो, दे हैव द स्कल, तो यू मे मेंशन हियर कि दे बिलोंग टू क्रेनिएटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक क्रेनिया का ग्रुप है जिसको हम सिंपल यहाँ पे पहचान में ले आ सकते हैं कि वो ग्रुप है जिसमें स्कल नहीं होता, विदाउट स्कल। जब स्कल ना हो तो यू में से कि इनमें क्रेनियम नहीं होती।
तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास मैंने लिखा है वहां पे वी कॉल देम द व्हाट एकरेनिया। क्या पढ़ा जाए शाबाश? एकरेनिया। तो एकरेनिया वो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो यू मे मेंशन हियर दे डू नॉट पोजेस स्कल या हैव नो स्कल। इनका स्कल क्या होता है शाबाश? नहीं होता। अच्छा, इस एकरेनिया में एक दूसरा नाम अगर हम इसको लेना चाहें तो वी कैन से कि हमारे साथ लोअर कॉर्डेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं शाबाश? लोअर कॉर्डेट्स। जैसा कि आप लोगों ने प्लांट्स में भी ऐसे अल्फाज सुने होंगे कि हमारे साथ जिसमें जाइलम और फ्रेम डेवलप थे, वी कॉल देम हायर वस्कुलर प्लांट। जिनमें डेवलप नहीं थे उसको हम लोअर वस्कुलर। तो सेम यहाँ पे कॉर्डेट्स हैं। मीन ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन किए इन ऑर्गेनिज्म में होंगे, जस्ट इनमें स्कल नहीं होता। तो दैट्स सो वी कॉल देम द लोअर कॉर्डेट्स। इस लोअर कॉर्डेट्स के हम मजीद क्या करते हैं, 2 सब फाइलम में इसको ले जाते हैं। कितने सब फाइलम है? इस यानी डिवीजन के 2 सब फाइलम है। वो 2 सब फाइलम कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, इसको नाम हम देते हैं द यूरोकॉर्डेटा। कौन सा शाबाश? वी कॉल देम द यूरोकॉर्डेटा। और सेकंड वन को नाम दिया जाता है वी कॉल देम द सेफेलोकॉर्डेटा। क्या शाबाश? सेफेलोकॉर्डेटा। तो हमारे साथ 2 किस्म के एकरेनिया के सब फाइलम है, सेफेलोकॉर्डेटा। तो हमारे पास यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा ये 2 सब फाइलम है किसके शाबाश? एकरेनिया के। यहां पे आप लोग मेंशन कर ले तो बेहतर होगा, यहां ऑलरेडी मेंशन है। सब फाइलम कौन सा? यूरोकॉर्डेटा। और सब फाइलम कौन सा? सेफेलोकॉर्डेटा। देखिए बायोलॉजी में ज्यादातर टर्म्स यूज होते हैं। ऑलरेडी यहां पे टर्म से आप लोग मुराद ले सकते हैं। यूरोकॉर्डेटा ये वो है जिसमें से कॉर्डेटा से मुराद मैंने पहले भी यहां पे लिखा था, कॉर्डेटा से मुराद कि इनका एक स्टेफ्रॉड नोटोकॉर्ड, यानी इनमें नोटोकॉर्ड होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है। लेकिन यूरो से मुराद लोगे तो यूरो से मुराद है टिल, यानी इनके टिल में नोटोकॉर्ड आपको मिलेगा। कहां पे शाबाश? इनके टिल में। यानी इनमें जो नोटोकॉर्ड इनका पाया जाता है, नोटोकॉर्ड इनमें मिलेगा, लेकिन टेल रीजन में। कौन सी रीजन में शाबाश? टेल रीजन में। इनके टेल रीजन में आप लोगों को नोटोकॉर्ड मिलेगा। और ये नोटोकॉर्ड इनके टेल रीजन में होगा, लेकिन कब? मेजॉरिटी मेंबर्स इनके जब किस स्टेज में होंगे? लार्वल स्टेज में। किस स्टेज में शाबाश? लार्वल स्टेज में। और लार्वा स्टेज इनका अहम पॉइंट वे कि लार्वा स्टेज यूरोकॉर्डेटा का आप लोग देखेंगे कि प्री स्विमिंग करती है। क्या करती है शाबाश? प्री स्विमिंग। एंड मेंबर काफी ज्यादा समंदर में रहते हैं, तो लार्वा इनका प्री स्विमिंग है, मीन मूव कर सकती है। और जब इन लार्वा के बाद इनकी क्या बने शाबाश? एडल्ट बन जाएं। लार्वा के बाद फाइनल स्टेज क्या आएगा? वी कॉल देम द एडल्ट। जब इनकी मेटामॉर्फोसिस वगैरह होती है, तो एडल्ट स्टेज जब इनका आ जाता है, तो एडल्ट स्टेज में ए मेंबर्स या ए ऑर्गेनिज्म क्या बन जाते हैं? वी कॉल देम के वो एक जगह पे अटैच होके वहां पे जिंदगी गुजारते हैं, तो वी कॉल देम के नॉन मोटाइल, वी कैन से सिसाइल होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? सिसाइल होते हैं। अगर हम यूरोकॉर्डेटा के बारे में देखें, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी कवर्ड यानी बंद होती है इन किस चीज में? एक ट्यूनिसिन। क्या है शाबाश? ट्यूनिसिन, जो बिल्कुल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जस्ट लाइक यू कैन से कि सेलुलोजिक। क्या शाबाश? सेलुलोजिक या सेलुलोज से रिलेटेड। क्या शाबाश? सेलुलोज से रिलेटेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्या शाबाश? ट्यूनिसिन। तो इनकी बॉडी या इनके मसल्स में तो आप लोग लिख सकते हैं कि ट्यूनिसिन होती है जो सेलुलोज से रिलेटेड है। ये ट्यूनिसिन जो इसकी बॉडी को इन्होंने कवर किया है, दैट्स सो हम नाम दे सकते हैं आल्सो कॉल्ड व्हाट? वी कैन से कि हम इसको हम एक नेक्स्ट नाम देते हैं जिसका नाम है ट्यूनिकेट्स।
क्या शाबाश? ट्यूनिकेट्स। तो इसका एक और नाम हुआ किस ग्रुप का? यूरोकॉर्डेटा का। कि इसका नाम क्या रखा जाता है शाबाश? द ट्यूनिकेट्स, यानी इनको हम ट्यूनिकेट का नाम भी देते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, फाइलम सब फाइलम दो मैंने मेंशन की, किसके? इक्रेनिया के। यानी इक्रेनिया का दूसरा एक नेम हम नाम ले सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, प्रो बिफोर, यानी ट्रू कॉर्डेट्स अभी तक नहीं बने। ट्रू कॉर्डेट्स में हमारे पास ये हैं, जिसमें से हम लेते हैं कौन से? फिशेस, एम्फीबियंस, एविस, बर्ड्स और वगैरह, जिसमें से इस क्रेनेटा को हम सब डिवीजन किस में ले जाते हैं? वर्टेब्रेटा में। किसमें शाबाश? वर्टेब्रेटा में। ये जो आप लोगों को नीचे 5 सब क्लासेस आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, सारे के सारे वर्टेब्रेटा है। किसके ग्रुप से बिलोंग करने वाले? क्रेनेटा से। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, यूरोकॉर्डेटा में टेल में नोटोकॉर्ड होता है। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने पहले कहा कि नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स की पहचान है। नोटोकॉर्ड तो जरूर होगा, इवन कि वो क्रेनेटा होगी या वो एक्रेनिया है, तो नोटोकॉर्ड की मौजूदगी इन दोनों में होगी, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, इनकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पे मेंशन मैंने किया था कि स्टिल एग्जिस्ट, और कुछ में वर्टेब्रल कॉलम। तो इन 5 जो मेंबर्स हैं, इनमें वर्टेब्रल कॉलम, ये जो मैंने यूरोकॉर्डेटा का लिखा, सेफेलोकॉर्डेटा का लिखा, इनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, या इनके लार्वा स्टेज में, या इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या इनके एडल्ट स्टेज में। तो इनके जो एग्जांपल्स थे कौन से ग्रुप के? ट्यूनिकेट्स के। ट्यूनिकेट्स से मुराद यूरोकॉर्डेट्स। इनके एग्जांपल में हमारे साथ सियोना इंटेस्टाइनैलिस, जो एक पैरासाइटिक मेंबर है, और दूसरा है हमारे साथ मार्गोला। ये हमारे साथ किस ग्रुप के मेंबर्स हैं? एक्रेनिया के, और एक्रेनिया में किसके? यूरोकॉर्डेट्स के। आते हैं सेकंड क्लास सेफेलोकॉर्डेटा की तरफ। सेकंड क्लास कौन सा शाबाश? सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा की जो मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर शाबाश? सेफेलोकॉर्डेटा के ये डिफरेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में। सेफेलोकॉर्डेट्स वो हैं, यहां पे आप लोग 2 अल्फाज जब मेंशन करेंगे तो इंतहाई इस तरीके से आप इनके माने निकाल सकते हैं। कॉर्डेटा से मुराद है व्हाट? नोटोकॉर्ड, और सेफेलो से मुराद है, यू कैन राइट हियर, हेड या ब्रेन का रीजन। कौन सा रीजन शाबाश? ब्रेन। हम कहते हैं सेफेलो मेगेलिया वगैरह वगैरह, सेफेलो। तो सेफेलो से मुराद यानी ब्रेन या हेड, खासकर हेड। कौन सा पोर्शन? हेड। तो यहां पे अगर हम देखें, इनके टेल में नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, लेकिन अगर हम सेफेलोकॉर्डेट को देखें तो इनका क्या होगा? नोटोकॉर्ड मौजूद होगा इनकी किस में? एडल्ट स्टेज में। यानी ना सिर्फ एडल्ट स्टेज में, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज से होता हुआ इनके एडल्ट स्टेज में भी ये मौजूद होगा। किसके ग्रुप में शाबाश? सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में। और सेफेलोकॉर्डेटा इनके मेंबर्स आइदर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं शाबाश? फ्री लिविंग। और कुछ मेंबर्स इनके सिसाइल भी रहा करते हैं। ना सिर्फ इनके मेंबर्स नोटोकॉर्ड रखने के साथ साथ फ्री लिविंग और सिसाइल, इनके साथ ये जो मैंने डॉर्सल साइड पे इनका कहा था कि डॉर्सल साइड पे इनका क्या होगा? नर्व कॉर्ड होगा। नर्व कॉर्ड से मुराद की न्यूरॉन की एक रस्सी जैसी होगी, जो मुकम्मल जितना बॉडी का लेंथ है, क्या शाबाश? जितनी इनकी बॉडी की लेंथ है, इनकी बॉडी की लेंथ तक इनका नर्व कॉर्ड भी यानी नर्वस सिस्टम इनका फैला हुआ है। और इनकी बॉडी को अगर हम देखें तो इनकी बॉडी को नाम दिया जाता है सी लैंसलेट्स का। किस चीज का? सी लैंसलेट। यानी एक किस्म की, यहां पे एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं सेफेलोकॉर्डेट में। अगर हम इसको देखें तो इस किस्म का लैंसलेट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में एक आले के तौर पर चीर पाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उससे रिलेटेड है। लैंसलेट सर्जिकल यानी एक आला है जिसके जरिए लोग सर्जरी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी लैंसलेट क्या कर लूं? ड्रॉ कर लूं, तो ऐसा एक आला आपको मिलेगा। यहाँ पे इनका हेड रीजन होगा और यहाँ पे इनकी बॉडी होगी, और इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्यूब के साथ साथ इनका क्या फैला हुआ है शाबाश? नर्वस सिस्टम भी फैला हुआ है, और इनका नोटोकॉर्ड भी मौजूद होता है। क्या मौजूद है शाबाश? नोटोकॉर्ड भी इनका मौजूद होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम द सी लैंसलेट।
अगर इसको आप लोग नेट पे सर्च कर लें, सिर्फ लेंस प्लेट दे दें तो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा जो हमारे साथ लेबोरेटरी में डाइसेक्टिंग बॉक्स में मिलेगा, जिसके जरिए हम एक फ्रॉग की या किसी चीज की सर्जरी कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सेम लाइक लेंस प्लेट लाइक है, समंदर में पाया जाता है, दैट्स सो वी कॉल देम द सी लेंस प्लेट, और इनकी बॉडी काफी इलोंगेटेड शक्ल में पाई जाती है। अगर हम इस फाइलम सब फाइलम का एग्जाम्पल लेना चाहिए तो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा था कि हमारे साथ एक मेंबर है जो एम्पियोक्सस कहलाता है। क्या शाबाश? एम्पियोक्सस। तो इसकी एग्जाम्पल क्या शाबाश? एम्पियोक्सस। तो एम्पियोक्सस हमारे पास कौन सा मेंबर है, किसका मेंबर है शाबाश? द सिफेलोकॉर्डेटा का। और सिफेलोकॉर्डेटा किसका सब फाइलम है? एक क्रेनिया का, यानी इनमें क्रेनियम नहीं होता। आप लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं विदाउट स्कल। इनमें नोटोकॉर्ड एडल्ट स्टेज में भी मौजूद होता है, फ्री लिविंग भी है और सेसाइल भी है, स्विमिंग भी कर सकती है। और डोर्सल साइड पे इनका नर्व कॉर्ड होगा, जहां पे मैं डायग्रामेटिकली फिर से रिप्रेजेंट कर लूं किस कलर का, ये जो रेड का बता रहा हूं। जितनी इनकी बॉडी लेंथ है उतना इनकी बॉडी में फैला हुआ है, और इनका नोटोकॉर्ड भी मौजूद होता है जो यहाँ पे मैंने ब्लू इंक से रिप्रेजेंट किया।